इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले प्राणी मात्र पूछता, महाराज इसके करने से होता क्या है, इसके कराने से क्या होता है, अच्छा ये होता कैसे है। ऐसे प्राय हम व्यवहार जगत में बातें करते हैं। भागवत क्या है, भागवत कैसे है, भागवत क्यों है और भागवत किस लिए है, इसका विशुद्ध विवेचन जिसमें होता है उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। इसलिए प्रारंभ में भागवत में 6 अध्याय में भागवत महात्म है जो पद्म पुराण से लिया गया है। आपको उस कथा से जोड़ना चाहूं उससे पूर्व आप थोड़ी सी जानकारी जुटा लें जीवन में, तो 2 विषय थोड़ा पकड़ में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि विषय में हम प्रवेश तो कर जाते हैं और विषय पूरा भी हो जाता है, तो बाद में ज्ञान आता है कि चर्चा किस विषय पे हो रही थी, क्योंकि मनीराम तो कहीं और था, मन कहीं और चल रहा था। तो भागवत महत्व माने हैं भागवत की जो विषयावली है, भागवत के अंदर विषय क्या है। जब आप किसी ग्रंथ को खोलते हैं तो उसमें ऊपर के पृष्ठ पर प्रस्तावना होती है कि इसके अंदर क्या है, और जब तक क्यों और क्या में अगर आप प्रवेश नहीं करोगे तो आपको उत्तर भी सहजता से प्राप्त नहीं हो सकता है। यही तो जीवन है, हम मनुष्य हैं, पर मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर इसका पता चल गया तो कल्याण नहीं हो जाएगा। तो फिर आप तो नहीं बताओगे महाराज हमने 4 धाम कर लिए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, न जाने कितनी कथाएं कर चुके हैं, न जाने कितने कथाएं सुन चुके हैं, पर जीवन में जब प्रवेश करके देखो तो जीवन में किंचित मात्र फर्क नहीं पड़ता है। ये जरूरी तो नहीं है कि गंगा के तट पर जो रहता हो वो पुण्यात्मा ही हो, जरूरी तो नहीं है कि गंगा के तट पर जो रहता हो वो पुण्यात्मा भी हो, पुण्यात्मा ही हो सकता पापात्मा हो। मन का विशुद्ध विवेचन करती है श्रीमद् भागवत कथा। बहुत सहज भाषा में समझे तो भागवत कथा मन का उन्मूलन करती है, आपके जीवन के वास्तविक बोध को भागवत कराती है कि आपका जीवन की वास्तविकता क्या है। महात्मा कहते हैं महिमा को। अच्छा, जब तक आपको महिमा नहीं पता है तो तब तक उस विषय में आपकी रुचि भी नहीं होती है, क्योंकि आपको महिमा ही नहीं पता है। और जब महिमा आपको पता है, गूंगा खाई सर करा और खाई और मुस्कुराई, जैसे कोई गूंगे व्यक्ति को चीनी खिला दे, सरकरा चीनी या खाण खिला दे, और उससे पूछे भैया ये सरकरा कैसी थी, तो वो हंसेगा, मुस्कुराएगा। तो गूंगा खाई सर करा और खाई और मुस्कुराई, बता नहीं पाया, क्योंकि वो उसके भाव में, उसकी सहजता में, उसके स्वाद में उन्मत्त हो रहा है। तो जिसके जीवन में ये प्रधानता विषय की जीवन में सहजता से प्रवेश कर जाती है, उसको भागवत कथा सहजता से समझ में आ जाती है। आइए हम सभी लोग भागवत के महात्म का जो प्रथम श्लोक है उसको बोलते हैं और आप सभी लोग श्रवण करें। बोलो जय श्री कृष्ण। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
भैया जिन भगवान की हम कथा सुन रहे हैं वो भगवान कौन है, वो भगवान कैसे हैं, उनका कार्य क्या है, उनका स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहली बात है कि हमें भगवान कैसे हैं, बोले सच्चिदानंद, सतघन, चितघन और आनंद घन। घन कहते हैं ठोस को, जो ठोस होता है, पोला नहीं होता है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत कहते हैं सत्य को, जो वास्तविकी वास्तव सत्ता है वो सत्य है। अच्छा, सत्य के संग का नाम ही सत्संग है। अस्ति सह सत यस्य संगः सह सत्संग। सत्य का संग करना ही जीवन में सत्संग है। बोले महाराज तो हम तो बहुत कर चुके हैं अभी तक, सत्संग कर ही रहे हैं। कोई सोकर कर रहा है तो कोई जाग कर रहा है, कोई लेट कर रहा है, कोई बैठ कर रहा है तो कोई बोल कर रहा है, सत्संग चल रहा है। बोले नहीं, इसको सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग कहते हैं जब वास्तविक वस्तु का आपको ज्ञान हो जाता है। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जगत क्या है, ये संसार क्या है, ये जीव क्या है। जब इसका बोध हो जाए तो सोच लेना आप सत्य के निकट खड़े हुए हैं, और जब तक इसका बोध नहीं है तो आप सत्य के निकट खड़े हुए हैं, पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।